देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का 4 पार्ट है और पेपर कोड मिला लेना 346 जीसी है, 2022 का पेपर है। इसमें बोला जा रहा है कि हमारे पास 6 बोल्ट हैं, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विद्युत वाहक बल के 3 सेल हैं। कितने हैं? 3 हैं। इनको कैसे जोड़ा गया है? समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इसको ये बताया जाना है कि इसमें संयोजन का जो तुल्य प्रतिरोध विद्युत वाहक बल होगा वो हमको बताना है क्या होगा। ठीक है, जैसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटर निकालते हैं, वैसे ही इसका तुल्य सेल का ईएमएफ क्या होगा ये बताना है। एक इंपॉर्टेंट बात ये बता दी इसने कि जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध है जो स्मॉल आर होता है वो नगण्य है। नगण्य का मतलब होता है 0। ठीक है, तो देखो पहली बात तो हमारे पास जो फार्मूला होता है ईएमएफ में और वोल्टेज में रिलेशन के लिए, ईएमएफ को ई से लिखें या ईएमएफ कह दें, तो ये क्या होता है? कितना वोल्टेज है प्लस क्या करंट फ्लो हो रही है और उसका आंतरिक प्रतिरोध क्या है, ये हमारे पास कंडीशन होती है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास क्या है? आंतरिक प्रतिरोध जो R1 है वो तो 0 है, R जो है वो 0 है। जब वो R 0 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? जो ईएमएफ है वो हमारा वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? वोल्टेज के बराबर हो जाएगा। तो क्यों? क्योंकि हमारे पास R जो है क्या है? 0 है। इसने बोला है कि इंटरनल रेजिस्टेंस 0 है। अब देखो सीरीज में लगा दो, एक हमारे पास वोल्टेज हमने लगा दिया, इससे ईएमएफ लगा दिया, फिर एक ऐसे लगा दिया, ठीक है, फिर एक ऐसे लगा दिया। ठीक, ये तीनों हमने लगा दिए। इनका इंटरनल रेजिस्टेंस तो 0 है तो कोई मतलब नहीं है। 1 2 3, ठीक है। अब इसके बाद इनको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से, जिसका ईएमएफ कितना है? 6 वोल्ट का है। कितना है? 6 वोल्ट की बैटरी से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। ये 6 वोल्ट की बैटरी है जिसका ईएमएफ 6 है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा है इसमें क्या है? इसका मान लेते हैं E1 है, इसका क्या है? इसका E2 है और इसका क्या है? E3 है। 3 ईएमएफ लगे हुए हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा। तो एक बात दिमाग में रखना है, क्या रखना है? कि अगर समांतर क्रम में लगे हैं, पैरेलल लगे हैं, तो जो ये वोल्टेज है वो इसमें भी होगा, वही वोल्टेज इसमें भी होगा, वही वोल्टेज इसमें भी होगा। तो यानी वोल्टेज चेंज नहीं होने वाला। चेंज नहीं होने वाले का मतलब है कि ऑप्शन नंबर, सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अगर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस अलग अलग होता तो फिर कहानी बन सकती थी, अलग अलग आ जाता। फिलहाल तो ये 0 ही है तो कोई मतलब नहीं था। तो ये 6 वोल्ट इसने आंसर ही आपको बता दिया था कि आपको आंसर लगाना है 6। ठीक, क्यों हुआ ये समझ गए ना? अब समझ में आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी किसी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है, लैंग्वेज कोई सी भी हो, क्वेश्चन आप भेजेंगे तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देंगे, इंग्लिश में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, बाकी अदर लैंग्वेज के लिए इंग्लिश को ही प्रेफर करेंगे। सीबीएसई बोर्ड के हो, यूपी बोर्ड के हो, मैथ का हो, केमिस्ट्री का हो, ठीक है, यहाँ तक हिस्ट्री का भी हो, लेकिन अभी तो हिस्ट्री नहीं पढ़ा रहे, बाकी आगे चल के हो सकता है कोई सा भी सब्जेक्ट पूछेंगे, सब हम बताएंगे। फिलहाल आपको क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और क्वेश्चन आपका आईआईटी का हो, नीट का हो, किसी का भी हो, फिलहाल तो आप बोर्ड की तैयारी करा रहे हैं अभी, इसके बाद जो आप ज्वाइन करेंगे उनके भी क्वेश्चन हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बाय, टेक।